हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश RO AR 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अभी यह सेकेंड पेपर अर्थात हिंदी के लिए जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह डिकोड एग्जाम द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है। इसका टेस्ट सीरीज नंबर जो पहला टेस्ट नंबर है उसे कंप्लीट कर दिया गया है। यह इसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसमें बेसिकली मुख्य रूप से हम लोग बस 30 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो अगर 60 क्वेश्चंस पूरा एक ही वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसे 2 पार्ट में कंप्लीट कराया जाएगा। पहले पार्ट में इसके 30 क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और बाकी जो 30 क्वेश्चन हैं उन्हें अगले पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। मार्केट में जितने भी जो भी प्रैक्टिस सेट अच्छे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। मृक्षण, मक्खन, वानर, बंदर, दर्शन, दर्शन, आकार, अकाम, इसमें तत्सम तद्भव कौन सा जोड़ा सही है यह आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, पांचवा और छठा। यह जो है सही है। अन्य दोनों दर्शन दर्शन और वानर बंदर आकार आकार यह जो है आपका गलत है। इसके अगर सही की हम बात करें, देखिए वानर का होता है क्या, बंदर। दर्शन का दर्शन होता है। अकार्य का होता है अकाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कुछ तत्सम तद्भव दिए गए हैं, जैसे पीषण, पीषण का क्या होता है, पीषण होता है। प्रापण का होता है पाना। पत्रिका, पत्रिका का पाती होता है। नवाशिति का होता है नवासी। दुग्ध का दूध। प्रपौत्री का परपोती होता है। प्रतनु का होता है पतला। दस दष्ट्रिका का होता है दाढ़ी। दृष्टा का होता है दाढ़ा। और गवाक्ष का होता है क्या, झरोखा। और झटिति का झट। दुर्लभ का दुल्हा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका तत्सम है, यह तद्भव है। तो ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। सारे जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों प्रॉपर बहुत ही अच्छे से कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। धरित्री का तद्भव रूप धरती होता है। समश्रु शब्द का तद्भव अश्रु। अटारी तत्सम शब्द नहीं है। जलद तत्सम शब्द है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समश्रु शब्द का तत्सम तद्भव जो है अश्रु नहीं, क्या होता है, समश्रु का होता है मूछ। देखिए सही नहीं है, समश्रु शब्द का तद्भव क्या होता है, मूछ होता है। यौवन का क्या होता है, यौवन का जोबन हो जाएगा। युक्त का हो जाएगा जोड़ा। और यादृश का हो जाएगा जैसा। नेक्स्ट देखिए, देखिए जीव वहाँ का क्या होता है, जीव होता है। पुत्तलिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, पुतली। और पदराती का पैदल हो जाएगा। पिप्पल का पीपल। नकुल का नेवला। वापी का बावड़ी। पुरुषार्थ का पुरुषारथ। लवण का नोन। जम्बुल का जामुन। जम्बुल का जामुन। और द्वानवती का बानवे। यत्र का जहाँ। यम का जम। यदा का जब। ये क्या है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। शाकल, सहीजन, सुहाग, साटी। इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साटी। क्या है, साटी जो है तत्सम है, अन्य तीनों क्या है, तद्भव है। देखिए शाकल का क्या होता है, शाकल का श्रृंखला होता है। देखिए शाकल का श्रृंखला होता है। सहीजन का शोभांजन। सुहाग का सौभाग्य। रस्सी का रश्मि या रज्जु। रचन का रचना। रंजन का रंगना। रत्ती का रत्तिका। रुपया का रुपया। लोभ का लुब्ध हो जाएगा, लोढ़ा का लोष्ठ। लौंग का लोक। मैहर या नैहर का मातृग्रह। मौसा का मातृ स्वस्प्रति। मैल का मल। लटकना का हो जाएगा लटन। और मानिक का माणिक्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों पर विचार कीजिए और कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। मोर मऊर। टूटना, त्रुट्यते। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए मोर का तत्सम मयूर होता है। मोर जो है इसका तत्सम मयूर होता है। झोटा,
झोटा का जूट होगा, झामा का झामक, जोधा का योद्धा, जोड़ा का युक्त। झरोखा का जालक या गवाक्ष हो जाएगा, जौ का हो जाएगा यौ, दूसरा का द्विश्रित, दूना का द्विगुण, पूरा का पूर्ण, पूछना का पृच्छन, जानना का ज्ञान, फांसी का पाशिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्खी शब्द का तत्सम रूप माछी है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरद्रिका, हुलास शब्द का तत्सम है उल्लास, नारियल का तत्सम है नारिकेल। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही नहीं है। देखिए, मक्खी और हल्दी का सही तत्सम रूप नहीं है। मक्खी का क्या होता है? मक्खी का मच्छिका होता है, और हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। जनेऊ का यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत। जंगला का वातायन, गला का ग्रीवा, गलना का गलन, क्यारी का कैदारिका, तोंद का तुंद, तुझ का तुभ्यम, गाड़ी का गार्थ, गाड़ी का गर्थ हो जाएगा। घूंघट का गूगट, गूठन, घूंघट का गूठन होता है। ढीला, ढाक या पलाश का क्या होता है? असाढ़क। लकुआ का तरकू, तीखा का तीक्ष्ण, स्थिरता का स्थिरता, घोड़ा का घोटक, कोस का क्रोश, गाभिन का गर्भिणी, के का क्रेते या कारे, कुम्हार का होता है कुष्मांड। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्मकों को पहचानिए या खोजिए। करपर का खप्पर, करकट, कपड़ा, घट, घड़ा, खरजू, खूर। इसका सही है सी, घट का घड़ा। कर्पूर का कपूर होता है, खरपर का खप्पड़, करकट का केकड़ा होता है, खरजू का खुजली या खाज, और छूर का होता है खूर। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? गीध, गुहा, गौर या फिर गोस्वामी। इसमें तद्भव की बात करें तो गीध जो है यह क्या है? यह तद्भव है। कपास का करपास होता है, कंधा का स्कंद, कड़ुआ का कटुक, कठपुतली का काष्ठपुतलिका, कटहल का कंटफल, मढ़ना का मंडन, मजीठ का मंजिष्ट, और मच्छरता या डाह का मत्सर, मगर का मकर, मग का मार्ग, मक्खी का मछिका, मकड़ी का मरकटक, भौं का भ्रू। कपड़ा का करपट, कान का कड़, कड़ाह का कटाह, कटहल का कंटफल, कछुआ का कच्छप, मठिया का मठ, मछली का मत्स्य, मच्छर का मच्छर, मक्खन का मृक्षण, मंडुआ का मंडप, सगा का श्वक, शगुन का शकुन। काठ का तत्सम क्या होगा? कोष्ठ, लकड़ी, नाव या काष्ठ। काष्ठ का होगा काष्ठ। काठ का तत्सम काष्ठ होगा। अमरूद का हो जाएगा अमरूद, अमचूर का आम्रचूर, अफवाह या जनरव का किंवदंती, अपना का आत्मनः, अनि का अड़ी, अधूरा का अर्धपूरक, अदरक का आर्द्रक, अथवा या का कीवा हो जाएगा, अढ़ाई का अर्ध तृतीय, 18 का अष्टादश, अठखेली का अष्टकेली, 58 का अष्टापंचाशत, 98 का हो जाएगा अष्टानवती, अजान का ज्ञान, सुग्गा का सूक, सुअर, ये सुआर नहीं सुअर है, सुअर का सुकर, अमचूर का आम्रचूड़, अमचूर का आम्रचूड़, अफीम का अहिफेन, अपाहज का अपादहस्त, अनूठा का अनुत्थ, अनाड़ी का अनर्थ या अनार्य, अधर्म का अधर्म, अदरक का आर्द्रक, अथवा का किंव, 68 का अष्टाजष्टि, 18 का अष्टादश, 88 का अष्टाशीति, 28 का अष्टाविंशति, अट्टारी का टालिका, सुघड़ का सुघट, सुई का सूचिका या सूची, सुआ का सूक। नेक्स्ट देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन या मजबूत। क्लिष्ट जो है यह एक तत्सम शब्द है। चमड़ा का क्या होगा? चर्म होगा। चमड़ा का चर्म होगा। चबाना का चरवड़, चाक, चख या नेत्र का चक्षु, चकवा का चक्रवाक, घोड़ा का घोटक, घुंघची का गुंजा, घीसना का घृष्ण, घास का घात, घाम का घर्म, कुआं का कूप, कुंजी का कूचिका या कुच्चिका, किसान का कृषक हो जाएगा, किशन का कृष्ण, किशन का कृष्ण हो जाएगा, चबूतरा का चरबूतरा, चना का चड़क, चक्का का चक्र, घोड़ा का घोटा, घूंघट का गूठन, घी का घृत, घिन का घृणा, घाव का घात, घाट का घट, कुआरा का कुमारका, कीड़ा का कीटक, किसम का कृषण या कृषाण, और किस का कश हो जाएगा। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष जो है एक प्रकार का तद्भव शब्द है। सुअर, सुअर का क्या होगा? सुकर होगा। शिला का हो जाएगा शीतल, शिला का शीतल।
सीधा जिसे कच्चा भोजन जो आटा वगैरह होता है उसे असिद्ध। सीढ़ी का श्रेणी या श्रेणी, सिंह का श्रृंग, सिर का सिर, सितार का सप्ततार, सिकड़ी का श्रृंखला, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। सीसा का या शीश का शीर्ष हो जाएगा, सीना का सीवन, सीधा का शुद्ध, सीख का शिक्षा, सिर का सिर, सियारा नहीं, ये सियार है, सियार का श्रृंगाल, सिख का शिष्य, सिंह का शार्दुल और सिंगार का वो श्रृंगार होता है। शुद्ध वाक्य वाले शब्द का चयन कीजिए। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, इस समस्या की औसत उसके पास है, नेताजी की मृत्यु दुखद है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, डी। अशुद्ध वाक्य कंस की हत्या कृष्ण ने की, यह गलत है। इसकी अगर हम बात करें, कंस का वध कृष्ण ने किया था, न कि हत्या। और उनका रहन सहन स्तर ऊंचा है, यह गलत है। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, उनका नहीं उनके होगा। और इस समस्या का समाधान उसके पास है, न कि औसत उसके पास है। ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। हतिबद्ध, बहिरंग, पटाक्षेप, साम्राज्य। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, इसमें से कोई भी नहीं, सभी गलत है। हतिबुद्ध का क्या हो जाएगा, हतिबुद्ध का हतबुद्धि। बहिरंग का बहिरंग होता है, ना कि वही रंग। पटाक्षेप नहीं, पटाक्षेप होता है। और साम्राज्य नहीं, साम्राज्य होता है। ठीक। देखिए इसमें पारंगक नहीं, ये पारंगत होता है। सौंदर्यत्व नहीं, सौंदर्य होता है। सर्जन नहीं, सृजन। गोपनीय ऐसे। वेश होता है। ऋण का ऋण। सन्मुख का सम्मुख। तालाब का तालाब होता है। विकास का विकास। ऋतु का ऋतु। और राजागढ़ का राजगढ़ होता है। विदेह का विदेह होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सी है? जो सर्वोत्तम हो यह सही है, अन्य सभी गलत है। उन्नतशील का उन्नतिशील होगा। निर्दोषी का निर्दोष। दोगुना का दुगुना। सौभाग्यशील नहीं, सौभाग्यशाली होगा। और माता भक्त नहीं, मातृभक्त होगा। निरपराधी नहीं, निरपराध होगा। निर्भय नहीं, निर्भय होगा। दृढ़व्रति नहीं, दृढ़व्रति होगा। ठीक। दोपहर का दोपहर। निर्गुणी का निर्गुण। तिनगुना का तिगुना। कृतघ्नि नहीं, कृतघ्न। चार गुना का चौगुना। तीन राहा तिराहा। शांतमय शांतिमय। विद्वानता विद्वता। ठीक है। महानता महत्ता होगा। पिता भक्ति पितृभक्ति। चार राह नहीं, चौराहा। शंगुड़ी नहीं, शंगुड़। मूसलाधार मूसलाधार। ठीक। और अष्टावक्र होगा, अष्टावक्र। सर्व उत्तम सर्वोत्तम। पथाविद पथाविधि। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, उसने शीशा तोड़ा और भाग गया, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध है। यहाँ शोभनीय वातावरण है, वह शीशा तोड़कर भाग गया, यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। यह सभी क्या है, ये सभी सही है। ठीक है। पुस्तक विद्वानी से लिखी गई है, पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है, पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है, पुस्तक बुद्धिमानी द्वारा लिखा गया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है। इसमें पुस्तक विद्वता पूर्वक द्वारा लिखी गई है, सही है। अन्य सभी क्या है, गलत है। देखिए, मित्र को देखकर राम खुशी हुआ, ये गलत है। मित्र को देखकर राम बहुत खुश हुआ, सही है। जज ने खूनी को मृत्युदंड दिया, जज ने खूनी को मृत्युदंड की सजा दी, नहीं, मृत्युदंड और सजा दोनों एक साथ नहीं आएगा। सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली, सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली, सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली। इसमें सही क्या होगा, सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली। हम सब परस्पर आपस में बराबर हैं, हम सब आपस में बराबर हैं। अगर हम आपस लिख रहे हैं तो यहाँ परस्पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हो जाएगा क्या, हम सब आपस में बराबर हैं। चूँकि घर जाना है अतः मैं सामान लेते जाऊँगा, अतः का प्रयोग नहीं होगा। चूँकि घर जाना है इसलिए मैं सामान लेते जाऊँगा। वह लखनऊ से रेल जाएगा, यह गलत है। वह रेल से लखनऊ जाएगा। कविता की राम कहानी किसका पोथी है, गलत है। कविता की राम कहानी किसकी कृति है। ठीक है, पोथी नहीं, कृति होगा। बिजली गरज रही, बिजली गरजती नहीं, बिजली क्या है, बिजली चमकती है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन किया, शुद्ध शब्द का। जिजीविषा, चार दीवारी, अधिशासी, अनुग्रहित। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गलत की अगर हम बात करें तो सभी गलत है। जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा, जिजीविषा जो है ऐसे लिखा जाएगा। चार दीवारी नहीं, चार दीवारी होता है। अधिशासी नहीं, अधिशासी होता है। अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित होता है। संवत में त में हलंत होता है। ठीक है। प्रकारांत में
प्रकारांतर होता है। व्यक्ति का व्यक्ति प्रमुखापेशी नहीं प्रमुखापेक्षी होता है। त्रिदोष नहीं त्रिदोष होगा। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ होगा। कवित्र नहीं कवयित्री होगा। अजमाइश नहीं आजमाइश होगा। और अहिल्या नहीं अहल्या होगा। अधोपतन नहीं अधः पतन होगा। अनुसंधान नहीं अनुसंधान। हस्तक्षेप नहीं हस्तक्षेप हो जाएगा। शुश्रूषा का शुश्रूषा होगा। ठीक है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। आपको रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। महात्म्य जो है यह बताना है कैसे लिखा जाएगा। यह हो जाएगा महात्म्य। महा आधा तो आधा म रहेगा। ठीक है। महात्म्य में देखिए, इसमें अगर हम बात करें अत्याधिक, अत्याधिक नहीं है अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। अत्युक्ति नहीं अत्युक्ति होती है। अद्यपि नहीं अद्यापि। अनाथनी ने अनाथा। अश्वी अश्वा होता है। उच्च श्रृंखल नहीं उच्च श्रृंखल होगा। मानविकीकरण नहीं मानवीकरण होगा। अनभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। अधिशासी का अधिशासी। वाल्मीकि का वाल्मीकि। यानी का यानी। हस्तक्षेप नहीं हस्तक्षेप होगा। शरतचंद का शरतचंद। पारलौकिक का पारलौकिक। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही हो जाएगा डी। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है। देखिए, वह लगभग दौड़ रहा था। इसका सही क्या होगा? वह दौड़ रहा था। लगभग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी रात भर मैं जागता रहा। सारी रात जागता रहा। रात भर सारी रात भर मैं जागता रहा, ये जो है गलत है। तुम बड़ा आगे बढ़ गया। तुम बहुत आगे बढ़ गए, ये सही है। उस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। उस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, ना कि सर्वस्व। अब विशेषण संबंधी श्रुतियों की अगर हम बात करें, किसी और लड़के को बुलाओ, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, ये सही है। सिंह बड़ा विभत्स होता है। सिंह बड़ा भयानक होता है, यह सही है। उसे भारी दुख हुआ। उसे बहुत दुख हुआ, यह सही है। सब लोग अपना काम करो। सब लोग अपना अपना काम करो, यह सही है। और क्रिया संबंधी अगर शुद्धि देखें, क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? यह सही है। मैं दर्शन देने आया हूँ। मैं दर्शन करने आया हूँ, ना कि देने। वह पढ़ना मांगता है। वह पढ़ना चाहता है, न कि मांगता है। बस तुम इतने रूठ उठे। बस तुम इतने से रूठ गए, ये सही है। तुम क्या काम करता है? तुम क्या काम करते हो? ठीक। कौन सा वाक्य सही है? कुत्ते ने बिल्ली को मारा। कुत्ता ने बिल्ली को मारी। कुत्ता ने बिल्ली को मारती है। इसका ही हो जाएगा ऑप्शन ए। कुत्ते ने बिल्ली को मारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसमें अगर बात करें हम, देखिए, अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या होती है। यहाँ क्या होगा? अमीरों के पास धन की बड़ी राशि होती है, न कि रुपए की बड़ी संख्या। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। कथा नहीं, यहाँ क्या होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती, न कि कथा। कंस की हत्या कृष्ण ने की। हत्या नहीं, कंस का वध कृष्ण ने किया। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, न कि रीढ़ है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर चलना है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। नगर की सारी जनसंख्या नहीं, नगर की सारी जनता भूखी है। तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया? यहाँ भाग नहीं होगा। तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया? इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। यहाँ स्थान नहीं, इस शहर के सभी दर्शनीय स्थल होगा। सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। आपके रहन सहन का दर्जा नहीं, स्तर होगा। ठीक है। और यहाँ 5 टन कोयले, यहाँ क्या होगा? 5 टन कोयला होगा। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। बड़े बड़े संकट नहीं, बड़ी बड़ी बाधाएं होगा। गीता सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। लड़ियाँ नहीं, क्या होगा? कड़ियाँ होगा। ठीक है। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह नहीं, साहस। ठीक। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का समाधान नहीं, प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न में एक अधोरेखित शब्द है। उसके नीचे लिखे गए शब्द में 3 अशुद्ध बोध दिया गया। आपको सही आंसर का चयन करना है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुतलिपि कैसे लिखा जाएगा? इसका सही हो जाएगा बी। देखिए, रासायनिक, इसमें अशुद्ध शुद्ध दिया गया है। रासायनिक नहीं, ये क्या होता है? रासायनिक होता है। परिस्थिति नहीं, परिस्थिति होता है। परिस्थिति होता है। कैलाश ऐसे लिखा जाता है। चार दीवारी नहीं, चार दीवारी होता है। दिग्भ्रांति नहीं, दिग्भ्रांति होगा। आनंद का आनंद ऐसे होगा। ठीक है। शारीरिक नहीं, शारीरिक होगा। प्राकृत नहीं, प्राकथन। अस्थाई का अस्थाई ऐसे होगा। हिरण्य कश्यप नहीं, हिरण्य कशिपु होता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। सांस्कृत्याय नहीं, सांकृत्यायन होगा।
षष्ठम का षष्ठ होगा, छिद्रान्वेषी नहीं छिंद्रान्वेषी होगा, भुक्कड़ नहीं भुक्खड़ होगा, धोबिनी नहीं धोबिन होगा, दुर्दंश नहीं दुर्धस, भागीरथी नहीं भागीरथी, ऐसे ठीक है। विरहड़ी नहीं बीरहिड़ी होगा, अनुषांगिक आनुषंगिक हो जाएगा, माननीय नहीं माननीय, टिप्पणी टिप्पणी हो जाएगा, और नर्क का नरक होगा। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द युग्म पर विचार कीजिए। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वाग्बद्ध, जो किसी बात को तुरंत सोच ले, कुशाग्र बुद्धि, बिना पढ़ा हुआ अंश अपभ्रंश, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, उत्तर। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वाग्दत्ता। जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। इसमें चांदनी रात को सरवरी कहा जाता है। घास छीलने वाला घसियारा, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान, खेत जोतने का काम जुताई, गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त, चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्ठिता, चौड़ा या फाड़ा हुआ विदीर्ण, जहाँ रानियाँ निवास करती हैं रनिवास, घाट पर बैठकर स्नान करने वाले से दोनों दान लेने वाला ब्राह्मण घटिया है। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाले ब्राह्मण को घाटिया कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का गलत युग्मित पहचानिए। जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय या निग्रहवान। अगहन व पूष मास से पड़ने वाली ऋतु हेमंत, जिसकी सीमा हो असीम, जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है प्रतीयमान। इसका क्या सही होगा? सी। देखिए जिसकी सीमा हो उसे क्या कहते हैं? उसे ससीम कहते हैं, न कि असीम। जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने बढ़ाने वाला तत्व हार्मोन। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो लब्ध प्रतिष्ठित। जिसने न बोलने का व्रत लिया हो मौन व्रती। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उच्चतम। जिसको जानते हो परिचित। जिसकी सीमा हो ससीम। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा पोहार। जिसकी एक ही आँखें हो एकाक्ष। जिसके मन में ईर्ष्या न हो निर्मत्सर। जिसकी प्रताड़ना की गई हो प्रताड़ित। जिसकी मापतौल हो सके परिमेय। जिसके सिर पर बाल न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? गलितांग, क्षीणार्थ, खलवाट या बीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खलवाट कहा जाता है। जिसके सिर पर बाल ना हो उसके लिए एक शब्द होता है खलवाट। गलितांग, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो उसके लिए एक शब्द होता है गलितांग। क्षीणार्थ, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो। खलवाट, जिसके सिर पर बाल न हो, अर्थात इसे गंजा भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिसे पुण्य कार्य हेतु प्राण दिया गया हो विश्वात्मा। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले किया जाने वाला भोजन पृथऊ। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिया हो उसे हुतात्मा कहा जाता है। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन अथऊ कहलाता है। और प्रश्न में दिए गए दोनों युग में जो है वो क्या है? गलत है। जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। जिसका निश्चय या प्रतीत न हो सके अप्रतीयमान। जिसका निश्चय या प्रतीत न हो सके अप्रतीयमान। जिसका भोग होता हो भोग्य। जिसका मन उदार हो उदार मना। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। जिसकी कामना बीत चुकी हो बीत काम। जिसका कोई अंत न हो अनंत। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्णा। जिस पर कोई रोक टोक न हो अनियंत्रित। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक सही सुमेलित है? साहित्य से संबंध रखने वाला लेखक जो बहुत बातें करता हो वाचनीय। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो कुल्टा। विवाह के बाद स्त्री को प्रतिकूल से मिलने वाला धन अन्वाधेय। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विवाह के बाद स्त्री को प्रतिकूल से मिलने वाले धन के लिए एक शब्द होता है अन्वाधेय। साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक कहा जाता है। जो बहुत बातें करता हो बहुभाषी। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे परित्यक्ता कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है? चस्क चषक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चषक कहते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए अपठित। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसका लिए एक शब्द होता है अन्यमनस्क। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं।
और जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता यायावर। वह जो दिव्य आंखों से देखता हो दिव्य दृष्टा। वह जो आत्मा की ओर देखता हो आत्मद्रष्टा। वह जिसके ऊपर शासन हो शासित। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? आंखों के सामने के लिए सामने आगे प्रत्यक्ष या सर्वर, उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहा जाता है। पूर्व की बात को पुनः कहना पुनरुक्ति। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। अंक अर्थात गोद में सोने वाला अंकशायी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। अंत या नाश करने वाला अंतक। अंतिम या शूद्र वर्ण से जन्म लेने वाला अंत्यज। अंतिम संस्कार की क्रिया अंत्येष्टि। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापामार। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। अग्नि से संबंधित या आग का आंग्नेय। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश। आगे आचरण वाला सदाचारी अच्छे आचरण वाला सदाचारी। अज्ञात सजातीय वर्ष से उत्पन्न पुत्र गूढ़ज। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय। अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या होता है? उसे प्रायश्चित कहते हैं। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द होता है दूरदर्शी। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना आयात। दूसरे की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। दिल से होने वाला हार्दिक। दया करने वाला दयालु। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी। दूसरों को दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर। दुखांत नाटक त्रासदी। दर्द से भरा हुआ दर्दनाक। देखने योग्य दर्शनीय। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। दुख देने वाला दुखद। दर्शन योग्य दर्शनीय। दिन पर दिन दिनानुदिन। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी देखने योग्य दर्शनीय। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी। दाव आंग या अनल दवानल। जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या होता है? दवानल। दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति अनुसुआ। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। देश के लिए अपने प्राण देने वाला शहीद। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक करने की कला को अल्पना। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या। दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषी। दिन रात ठाड़े अर्थात खड़े रहने वाले साधु ठाड़ेश्वरी। 10 वर्षों का समय दशक। दिन पर दिन दिनों ने दिन। देने की इच्छा दित्सा। दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला देवज्ञ। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवाभिसारिका। दशरथ का पुत्र दशरथी। देखने की इच्छा दीक्षा। दंड दिए जाने योग्य दंडनीय। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही घी जल चीनी और शहद का मिश्रण मधुपर्क। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न। दैहिक दैविक व भौतिक ताप या कष्ट त्रिताप। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला अंतर्दर्शी। दूध पिलाने वाली धाया अन्ना। देह का दाहिना भाग अपशव्य। दर्पण अर्थात जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियों अंगूठे में पहनती हैं आरसी। 2 दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। 2 बातों या कामों में से एक वैकल्पिक। दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू। द्वीप में जन्मा द्वैपायन। दक्षिण दिशा अवाची। दाग का छोड़ा गया सांड अंकिल। दूसरे के हाथ में गया हुआ हस्तांतरित। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प चुनिए। मूढ़ चेता के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी मति मूढ़ हो गई हो। ऑप्शन डी। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो उसे क्या कहते हैं? प्रवत्य पतिका। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युड़ा। दुराचारणी स्त्री को उल्टा कहते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक।
पुत्र की वधु पुत्रवधु, पुत्र का पुत्र दौहित्र नाती, पुत्र का पुत्र पौत्र, पढ़ने योग्य पठनीय, पति पत्नी का जोड़ा दंपति, प्रतिदिन होने वाला प्रतिदिन, पथ का प्रदर्शन पथ प्रदर्शक, प्रिय बोलने वाली प्रियंवदा, पूजने योग्य पूजनीय या पूज्य, पुत्र की वधु पुत्रवधु, पुत्र का पुत्र पौत्र, पढ़ने योग्य पठनीय, पैर से मस्तक अपाद मस्तक, पूछने योग्य प्रष्टव्य, पढ़ अर्थात पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी, प्रकृति संबंधी प्राकृतिक, पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होने वाला अग्रसर, परलोक का पारलौकिक, परंपरा से चली आई हुई बात की उक्ति अनुश्रुति, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा अणु, पूरब दिशा प्राची, पश्चिम दिशा प्रतीची, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, पर ब्रह्म का सूचक ओंकार, पद उम्र आदि के विचार से औरों से अपेक्षाकृत छोटा कनिष्ठ, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिका, पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीज़ों की अपनी ओर खींचती गुरुत्वाकर्षण, पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा डाक सेवा, पुलिस की बड़ी चौकी थाना, पति पत्नी दंपति, पति के छोटे भाई देवरानी, पंडित पति के छोटे भाई की स्त्री देवरानी, पंडितों में पंडित पंडितरा, पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक, पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी, पानी की इच्छा पिपाशा, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता, पिता की पिता पितामह, पिता का पिता पितामह, पिता के पिता का पिता प्रपितामह, प्राण देने वाली औषधि प्राणदा, पाप या अपराध करने पर दोषमुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य प्रायश्चित, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, पिता के प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक, प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय, पर्वत की कन्या पार्वती, पाने की इच्छा लिप्सा, प्रतिकूल पक्ष विपक्षी, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, पर्वत के ऊपर की समभूमि आदित्यका, पूर्णिमा की रात राका, पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर, पक्षियों का कलरव वासित, पानी से उठा हुआ किनारा पुलीन, पीसे हुए चावल की मिठाई अदरसा, प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन अछवानी, पेट या जठर की आग वड़वानल, नहीं ये जो है पेट या जठर की आग वड़वानल, प्राणों पर संकट लाने वाला संघातित, पेट या जठर की आग को जठराग्नि कहा जाता है, जंगल की आग को कहता है वड़वानल। ठीक है। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासु, किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीसु, जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमिति, अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव विरक्ति, अनुसार, संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है, क्षणिकवाद, अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी, अनेक शब्दों पदों को मिलाने की शैली सामासिक, अन्न की देवी अन्नपूर्णा, अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहित शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र सौद्र पुत्र, अन्य भाषा में परिणत अनुवाद रूपांतरण, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाधारी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चंस। अगले 30 क्वेश्चन, बाकी जो 30 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट के, उसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई फीडबैक हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो फिर वीडियो को लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दें, या फिर से और जो भी पब्लिकेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं उन सबको प्रॉपर अच्छे से कराने का जो एक मोटिवेशन है वो हमें मिले कि हाँ आप लोग वीडियो पे व्यूज जो है अच्छा खासा व्यूज जा रहा है, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।